लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आदमी छोटी मोटी चीज़ सांस के साथ इतना तामझाम क्यों, इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? इसके लिए स्वामी राम कहते हैं आपको ये समझना होगा द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। माइंड बॉडी प्रॉब्लम क्या है? माइंड बॉडी प्रॉब्लम, जैसे कि योगियों ने यह भी खोजा है कि हमारे ही मन में एक ऐसा भी तल है जिसमें चेतना है लेकिन कोई विचार नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इमेजिन नहीं, कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मन के परे की चीज़ है। ये आप केवल उसमें जा कर के ही महसूस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई सीरीज़ में। इसका नाम है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। बहुत दिनों से मैं इस चीज़ को करना चाहता था। हमने ज़ेनोगा में एक प्रैक्टिस पढ़ी है, ज़ेनोगा में सांस की, तो ये पूरा का पूरा कोर्स है सांस के ऊपर। तो पहले हम लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे सांस के बारे में, अलग अलग चैप्टर्स। सबसे पहले वाई बॉदर विथ ब्रेथ, कि क्यों हम सांस के बारे में आखिर इतना ज़्यादा क्यों चिंता कर रहे हैं। मतलब पहले मैं वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि सांस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी हल्की चीज़ नहीं है। वो काफ़ी लंबी बातचीत चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा रेस्पिरेशन एंड चेस्ट, कि जब हम सांस लेते हैं तो छाती हिलता है, द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, कि जो सांस लेने का मैकेनिज़्म कैसा है। फिर पहुँचेंगे हम लोग फॉलोइंग योर नोज़, जब सांस चलती है तो नाक को आपको फॉलो करना है, उसके पीछे नाक के ऊपर ध्यान देना है। और लास्ट चैप्टर होगा पोर्टल टू हायर अवेयरनेस, द साइंस ऑफ ब्रेथ। अगर आपने सही तरीके से सांस की प्रैक्टिस को किया तो आप और हाई लेवल तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। साइंस ऑफ ब्रेथ अवेयरनेस बढ़ाता है, सांस को सही तरीके से करने से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। ये एक स्वामी राम थे जो एक बहुत महान योगी माने जाते थे। तो उन्होंने ये किताब लिखी है साइंस ऑफ ब्रेथ, सांस का विज्ञान। कहते हैं, स्वामी राम कहते हैं कि बहुत से लोगों को बड़ा ताज्जुब लगेगा कि पूरी की पूरी किताब लिखी गई है सांस के ऊपर, जबकि अंग्रेज़ों ने हमारे पास जितनी भी किताबें हैं उसमें ये माना जाता है सांस तो अपने आप चल रही है। हाँ, कोई बीमारी हो गई तब तो उसके ऊपर लिखा गया है, अस्थमा है, टीबी है, लेकिन सही तरीके से सांस लेना, इसके ऊपर कोई किताब अंग्रेज़ों में लिखी नहीं गई है। कहते हैं कुछ दिन पहले मैंने एक कहीं बड़े से अखबार में बहुत अच्छे राइटर को लिखते हुए पढ़ा। उसने लिखा था कि लोग इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे पूरा किताब लिख देते हैं। उसने लिखा था कि कोई न कोई सांस के ऊपर किताब लिखेगा, तो उसके हिसाब से सांस बहुत छोटी मोटी चीज़ है। ये सबको याद दिलाना चाहते हैं कि सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप सांस नहीं लेते हो तो आप जिंदा नहीं रहोगे। तो ठीक है, सब जानते हैं कि सांस लेना ज़रूरी है। कहते हैं ज़्यादातर लोग ये कहेंगे तुम सांस ले रहे हो तो तुम ठीक हो, सांस रुकी तो तुम मर गए। इतना ही लोग मानते हैं सांस के बारे में, लेकिन शायद सांस इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। बोलते हैं योग के विज्ञानों में बहुत से ऐसे योगी रहे हैं जो दसियों साल तक सांस को पढ़ते रहे हैं। कहते हैं कुछ तो ऐसे आश्रम हैं जिसमें पूरी की पूरी ध्यान पद्धति केवल सांस के ही चारों तरफ चलते थे, और बहुत से ऐसे चमत्कार किए जाते थे केवल अपने सांस के ऊपर कंट्रोल से। योगी अपने सांस के कंट्रोल से चमत्कार भी किया करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आदमी छोटी मोटी चीज़ सांस के साथ इतना तामझाम क्यों, इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? इसके लिए स्वामी राम कहते हैं आपको ये समझना होगा द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। माइंड बॉडी प्रॉब्लम क्या है? माइंड बॉडी प्रॉब्लम बोलते हैं आप दुनिया को ना दो तरीके से देख सकते हैं। एक है विदेशियों का तरीका। जो विदेशी हैं वो मानते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो उन चीज़ों को पढ़ो जो दिखती हैं, मटीरियल चीज़ों को, शरीर को पढ़ो। बोलते हम एक आदमी को एक सॉलिड मानते हैं, एक पुख्ता चीज़, और उसको हम केमिकली और फिज़िकली टेस्ट करते हैं। और जो लैब में जो भी हम टेस्ट करते हैं वो सब का सब जो चीज़ें नाप सकते हैं, खून है, पेशाब है, थूक है, जो भी चीज़ें नाप सकते हैं उसी को नापते हैं। और जो डॉक्टर्स भी हैं उन्होंने मेडिकल में क्या पढ़ाई की है? एनाटॉमी पढ़ी है,
डेड बॉडी पढ़ी है और फिजियोलॉजी पढ़ा है, मतलब एक आदमी को, शरीर को पढ़ा है। तो देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों की जो फिलॉसफी है, पढ़ाई लिखाई है, वो मटीरियलिस्टिक है, शारीरिक है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इंसानों को भी मानते हैं केवल फिजिकल। हम लोग पढ़ते किसको हैं? शरीर को, और शरीर के उन अंगों को जिसको हम छू सकते हैं, नाप सकते हैं। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जिसको वो देख सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं। और जैसे ही कोई आदमी शरीर के अलग होकर के किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करता है तो लोग, पढ़े लिखे लोग मानते हैं, अरे यार ये क्या हवाई बात कर रहे हो, ये सच्ची बात नहीं है, ये सब झूठ मूठ की बातें हैं, ये साइंटिफिक बातें नहीं है। बोलते हैं लेकिन एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान, उसमें हम देखते हैं कि हम शरीर से अलग कुछ हैं, तो जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हर इंसान शरीर से अलग मन कुछ है। बेचारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि माइंड को न वो काट सकते हैं लैब में, ना वो टेस्ट कर सकते हैं नाप के, ना तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, ना ही तो उसका स्लाइड बना करके चेक कर सकते हैं। बेचारा हमारा मन मशीनों में टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम सब इसको महसूस करते हैं, अपने अंदर में माइंड को महसूस करते हैं, और हम जानते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब अपने विचारों को महसूस करते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, और हम सब बेचारे परेशान होते हैं, लेकिन जानते हैं माइंड के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बॉडी के साथ कुछ करके हो रहा है। इस बॉडी से माइंड का कोई अलग ताल्लुक है, इसको कंट्रोल किया तो माइंड कंट्रोल होता है। लेकिन फिर भी विदेशी लोग, वेस्ट लोग, साइंटिस्ट लोग इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज्ड हैं कि इन दोनों में कनेक्शन क्या है, मन और शरीर में कनेक्शन क्या है। आखिर ये शरीर मन के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, बातचीत करता है। बोलते मैं खाली थियरी नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ आप पूछें अपने आप से। ये जो माइंड और बॉडी का इंटरेक्शन होता है, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को और साइकोलॉजिस्ट को परेशान किया है कई सालों से। जब एक बीमार किसी डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसकी पूरी जांच कर लेता है, फिर भी मरीज़ बोलता है कि मुझे दर्द है, मैं बीमार हूँ, तो वो बोल देता है तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तुम दिमागी डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारे मन में दिक्कत है, शरीर ठीक है। और वहीं पर जब साइकोलॉजिस्ट के पास, पागलों के डॉक्टर के पास, मनोवैज्ञानिक के पास कोई पेशेंट जाता है और मनोवैज्ञानिक उसको चेक कर लेता है, बोलता है तुम ठीक हो, मन तुम्हारा ठीक है, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, देखो तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से वहाँ खाली घूमते रहते हैं मरीज। तो इस तरह से पेशेंट बेचारा यहाँ साइकोथेरेपिस्ट और वहाँ डॉक्टर के बीच में घूमता रहता है। हाउ डू द माइंड एंड बॉडी कनेक्ट? सवाल ये है, माइंड और बॉडी कनेक्ट कैसे करते हैं? साइंटिस्ट्स इस क्वेश्चन के साथ कहीं अब नहीं पहुंच पा रहे हैं। बोलते हैं लेकिन ईस्ट में, यहाँ इंडिया की तरफ योग की पैदावार हुई, जहाँ योग खोजा गया, उनके पास इस सवाल का जवाब है। क्योंकि योग में दोनों चीज़ों को पढ़ा जाता है, फिजिकल बॉडी को भी और मन को भी। और ये तो दो पार्ट हैं योग में, शरीर और मन, इन दोनों को तो पढ़ा ही जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है जो योग में पढ़ा और समझा जाता है। बोलते हैं बहुत समय से, एंशिएंट टाइम से, हज़ारों सालों से योग के गुरुज हैं, वो घंटों घंटों अपने अंदर जाते हैं और अपने अंदर की बहुत सी तह तक पहुंचते हैं। और उन्होंने देखा कि शरीर है, मन है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से गहरे तल हैं जो अपने आप में बहुत इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं। जैसे कि योगियों ने ये भी खोजा है कि हमारे ही मन में एक ऐसा भी तल है जिसमें चेतना है लेकिन कोई विचार नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इमेजिन नहीं, कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मन के परे की चीज़ है। ये आप केवल उसमें जा कर के ही महसूस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं ध्यान, कि कैसे आप अंदर जाएं, विचारों की भीड़ के अंदर और गहरे जा कर के उस विचार शून्य जगत को खोजने की पद्धति को कहते हैं ध्यान। ध्यान वो चीज़ है जो आप हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए करते हैं। तो एक तरफ ध्यान हो गया योग में, दूसरी तरफ योग में आसन भी सिखाए जाते हैं जिसमें आप अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखते हैं। योग में ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जिसमें आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन। योग एक इंसान को एक इंसान नहीं मानता, वो मल्टी लेवल बीइंग मानता है। योग मानता है कि आप फिजिकल बॉडी हैं, आप मेंटल बॉडी हैं, और इसके अलावा भी कुछ और हैं। बोलते हैं लेकिन हमने अपनी बातचीत में एक इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दिया, शरीर और मन को जो चीज़ जोड़ती है उसको नहीं बताया। एक ऐसी एक्टिविटी है मन और शरीर को, दोनों को कनेक्ट करती है, इसके बिना मन और शरीर दोनों कनेक्ट नहीं करेंगे। वो इन दोनों को, शरीर को और मन को जोड़ने वाली एक चीज़ है, और उसको साइंटिस्ट्स नहीं पढ़ पाते, हम उसको जान सकते हैं और उसको जी सकते हैं।
उसके साथ काम कर सकते हैं, और उसको ये कहते हैं एनर्जी। एनर्जी या तो एनर्जी बॉडी। कुल मिला के कह रहे हैं भैया, डॉक्टर्स के भरोसे मत रहो। डॉक्टर्स योग नहीं जानते, डॉक्टर शरीर जानते हैं, और वो कभी भी योग जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी शुरुआत से ही पढ़ाई किसकी होती है? केवल शरीर की। शरीर काट काट के उसको स्टडी करते हैं, और बेचारे डॉक्टर्स कभी भी न मन को काट पाए और समझ पाए। मन को कैसे, इवन सिंपल सी एक्टिविटी, एक आदमी अगर दुखी है तो क्या करके वो खुश हो सकता है, ये भी मेडिकल में बताते नहीं। बहुत होता है तो दवाइयाँ दे देते हैं, डिप्रेशन की दवाई दे देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को ऊर्जा, एनर्जी मानते हैं मन को, तब आप मन और बॉडी दोनों के साथ काम कर सकते हैं। तो इसी विज्ञान को हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों हम, अच्छा, उस मन को, उस ऊर्जा को कंट्रोल और रेगुलेट करने का तरीका है सांस। इसलिए सांस का विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं जिसके ज़रिए ऋषि मुनियों ने ढेर सारे चमत्कार किए हैं। तो उसमें से कुछ प्रैक्टिसेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं कैसी किताब है।